सभी मेरे पुलिस भाइयों को, अगर पुलिस की तैयारी कर रहे हो आप, यूपी पुलिस में या यूपी रेडियो की जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, यूपीएसआई की, सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये रीजनिंग की क्लास है आपके लिए। टॉप से टॉप क्वेश्चन में लेके आया हूँ सिलेक्शन की ओर बढ़ने के लिए। एक बार सभी वर्दी के लिए जय हिंद लिखकर ज़रूर मेरे को भेज देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्या कह रहा है देखिए। पहला क्वेश्चन आज का हमारे पहली क्लास के अंदर देखो, निम्नलिखित श्रृंखलाओं में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के विकल्प के प्रस्तावित करेंगे, यानी इस स्थान पर जो प्रश्न चिन्ह दे रखा है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। सीरीज बड़ी है, देख के घबराना नहीं है, पहली बात तो ये होती है। देखो क्या करूं, इस सीरीज में मैंने दिमाग लगाया छोटा सा, तो मेरा क्वेश्चन अपने आप क्लियर हो जाएगा कि मैं अगर 31 इंटू 5 करूँगा तो मेरा 155 आएगा। फिर मैं अगर 31 इंटू 2 कर दूंगा तो मेरा 155 दुना कितना होता है 310 हो गया। वापस अगर मैं 31 इंटू 5 करूँगा तो मेरा 1550 आ जाएगा। तो क्या सही बैठ रही है मेरी ट्रिक? बिल्कुल सही बैठ रही है। फिर आगे मेरे को क्या करना है, तो आगे मेरे को करना है एक, ठीक है, इंटू 2 करना है। पहले इंटू 5 फिर 2 फिर 5 फिर 2 हो जाएगा। तो 1550 का 2 गुना क्या होता है 3100, यानी ऑप्शन नंबर मेरा 4 बिल्कुल सही होगा। फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आपका एक दर्पण से एक क्वेश्चन आपका फिक्स आएगा, कोई नहीं हिला सकता। यहाँ से आपका पक्का क्वेश्चन बनता है पेपर के अंतर्गत। तो जैसे देखेंगे हम इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप। देखो इसमें पहले आप काटना सीखो, एस और ये दोनों सेम है, चलो ठीक है। इसमें इस टाइप का निशान है, इसमें इसको एक्स है, इसको पहले ले आया, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा कट गया, ठीक है। फिर आगे देखो, इसके बाद मेरा है, इसके बाद वाई है, इसमें वाई है, इसमें टी आ गया, ये भी मेरा कट जाएगा। इसमें वाई है, वाई के बाद मेरा टी है, इसमें भी टी है। आर दोनों में सेम है, ई दोनों में सेम है, और इसमें एम है, और इसमें डब्ल्यू, यानी एम तो मेरे पास कहीं दे नहीं रखा है, मेरे को डब्ल्यू दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। काटोगे उत्तर अपने आप आपके सामने आता जाएगा। मैं कम से कम टॉप से टॉप आपको 20 क्वेश्चन के समथिंग इस क्लास में करवाऊंगा, और कम समय में आपको सारे क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा, और समझाने की कोशिश करूंगा। नहीं आता है किसी फौजी को समझ में, सॉरी पुलिस वाले को, तो मेरे को कमेंट करना, क्योंकि सभी वर्दी पहनोगे, और वर्दी तो वो शान होती है सभी फौज, ठीक है। फिर चलो अगले क्वेश्चन की ओर। इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, एक क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में एक सही उत्तर का प्लस अंक मिलता है और एक गलत उत्तर का माइनस अंक दिया जाता है। अगर सही करोगे तो एक प्लस मिलेगा और गलत करोगे तो एक माइनस हो जाएगा, ठीक है। यदि एक प्रश्न का प्रयास नहीं किया जाए तो 0 अंक मिलेगा। अगर प्रश्न को आप छूते नहीं हो, छोड़ देते हो, उसे नहीं करते हो, तो आपको 0 यानी कोई नंबर लेना है देना जय राम जी की, ठीक है। यदि किसी छात्र ने केवल 80% प्रश्नों का प्रयास किया और उसे 32 अंक प्राप्त किए, तो उसने कितने प्रश्न सही उत्तर दीजिए। देखो उसने 80%, कुल क्वेश्चन कितने हैं 80 है, तो 80 क्वेश्चन का आपको 80% निकालना है, तो बट्टा 100 कर देना है। परसेंट हटाऊंगा 100 लगाऊंगा, 0 से 0 गया और 0 से 0 गया, तो कितना हो गया 64, ठीक है। कितना हो गया 64। कोई डाउट? यहाँ पर कोई डाउट नहीं रखना है। चलो अगर यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं हो तो इसमें आगे बढ़ने की कोशिश आपके ज़रूर करूँगा। देखो इसने क्या दिया है हमें, x इंटू 1 इंटू एक्स, ठीक है, बराबर, ये तो राइट होगा और यहाँ गलत हो जाएगा। तो गलत में क्या है, कोष्टक 64, ठीक है, माइनस एक्स इंटू, यहाँ पर बराबर में क्या लिखता हूँ मैं 32 लिखता हूँ, ठीक है, आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। तो ये इधर आएगा x माइनस 64, ठीक है, प्लस x करोगे आप, और उसके बाद बराबर क्या करोगे 32 करोगे, 32 इधर आ जाएगा तो इसमें जुड़ जाएगा। x कितना होगा 2x हो जाएगा, और 32 और 64 कितने होते हैं, तो आपको हो गए 96 हो जाएगा, ठीक है, 96 हो जाएगा। तो ये
2 यहाँ से इसके नीचे चले जाएगा तो यहाँ से इसको काट दोगे तो आपका आ जाएगा 48, यानी ऑप्शन नंबर आपको यहाँ से बी बिल्कुल सही हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो क्वेश्चन आपको करना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन के लिए पढ़ते हैं तो काम करना पड़ता है मेरे भाई, क्योंकि मेहनत और वर्दी ऐसे ही नहीं मिलती है, हमेशा मेहनत मांगती है। ये डाइस का क्वेश्चन आपसे एक पूछा जाएगा, ये आपको याद रखना है। जैसे कि मैं आपको अगर बताऊं इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे। आपको पता है 1 का विपरीत 3 है, 2 का 4 है और 6 का क्या है 5 है। कोई डाउट? यहाँ कहोगे सर हमें कोई डाउट नहीं है। चलो कोई बात नहीं, डाउट हो तो कमेंट भी करते रहना, हर कमेंट का उत्तर आपको व्यवस्थित दिया जाएगा। चलो, हमेशा अगर ये ध्यान रखना कि अगर ये संख्या 3 और 1 और 3 कभी साथ में नहीं आएगा, 6 और 5 कभी साथ में नहीं आएगा, और 2 और 4 कभी साथ में नहीं आएगा, साथ में आ रहा तो वो गलत है। देखो, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए अगर हम, तो हमको 6 और क्या दिख रहा है 5 दिख रहा है, यानी ये गलत है। यहाँ पर 6 और 5 साथ में दिख रहा है, ये भी गलत है। यहाँ 2 है, 3 है और 6 है, तीनों अलग अलग है। देखो 2 इसमें है, फिर 3 यहाँ पर अलग है और 6 अलग है, यानी ये अपना हो सकता है। आगे देखो आप लोग, 1, 4 और 6, इनमें भी एक ऑप्शन गलत है, वो आप कैसे पता लगाओगे, वो आपको लगाना है। तो उसका एक तरीका बताता हूँ मैं। देखो 2 के नीचे 3 आ रहा है, क्या 2 के नीचे 3 आ रहा है? इधर बिल्कुल आ रहा है, और साइड में 6 आ रहा है, ये साइड में 6 आ रहा है, यानी ये पूरा डाइस बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। जैसा देखो, क्या 1 के नीचे 4 आ रहा है? नहीं आ रहा है। 1 के नीचे कौन सा 2 आ रहा है, 1 के नीचे क्या आ रहा है 2 आ रहा है, यहाँ पर 4 दे रखा, तो ये भी अपना गलत होगा। अगर ये भी हमारा गलत होता है तो केवल ऑप्शन नंबर अपना डी बिल्कुल सही होगा, केवल ऑप्शन नंबर डी अपना एकदम सही होगा। फिर आता है ये क्वेश्चन, देखो ऐसे भी आपसे कम से कम आकृति 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चन तो आप मान लेकर चलिए। तो देखो, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अनित है और घुमाने की अनुमति भी आपको नहीं देता है। अगर ऐसा होता है तो आप पता करो। देखो, जैसे मेरे को ये आकृति दी हुई है, ऐसा अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ से ये तो बन रहा है, और सामने यहाँ पर गोल आ गया, इसलिए ये नहीं होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में जाऊँगा मैं, ऐसा यहाँ से ये तो आ रहा है, और इसको यहाँ लकीर जाते हुए यहाँ से ये भी बन रहा है, और ऊपर की साइड देखो तो मेरा ये भी इस साइड में बन रहा है। ऐसा कैसा? यानी ऑप्शन नंबर मेरा बी यहाँ पर बन रहा है। बाकी इसमें तो ऐसा कोई लग नहीं रहा है, और इसमें भी नहीं लग रहा, तो ऑप्शन नंबर मेरा 2 वाला बिल्कुल सही होता है। तो ये होता है इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका। फिर अगर मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलूँ, देखो इसमें आपको पता लगाना है। मैंने देखा है कि प्लस के 4 हुए, आर कह रहे एस टी यू और वी, प्लस के 4 करोगे तो देखो 18 पे आता है आर, 22 पे आता है वी, और 26 पे आता है जे, यानी फिर प्लस के 4 हो गए। यहाँ पर प्लस के 4 करोगे तो डी हो जाएगा। ठीक है, ये आगे प्लस के 4 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर एच आ जाएगा। एच आएगा तो एक ऑप्शन आपका यहाँ से कटेगा, यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं रखना है। अगर एच आता है तो अपना एक ऑप्शन यहाँ से कट जाता है। अगर एक ऑप्शन पर यहाँ से कटता है तो फिर आगे वाला देखो, सी से डब्ल्यू गया तो माइनस के 6। ठीक है, अगर डब्ल्यू से क्यू पे गया तो माइनस के 6। ठीक है, अगर क्यू से के पर आया तो माइनस के 6, क्योंकि क्यू 17 पाता है और के 11 पाता है, 6 हो रहे। फिर अगर माइनस 6 करूँगा तो क्या हो जाएगा, 11 में से 6 जाएगा तो क्या बचता है 5 बचता है, और 5 पे क्या आता है ई आता है। ई आता है तो ऑप्शन मेरा सी भी गया और ए भी गया, ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही हो गया। मेरे हिसाब से यहाँ पर किसी बच्चे को एक छोटा सा भी डाउट नहीं रहना चाहता है, होना भी नहीं चाहिए। फिर मैं अगर आगे की ओर बढ़ूँ तो ये आया मेरे सामने एक क्वेश्चन। देखो, इसमें आपको देख रखा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा।
ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं तो मैंने देखा है कि 1244, 624, 314, प्रश्नवाचक चिन्ह 81.5 और 42.75, यानी पॉइंट में भी अपना उत्तर आ रहा है, तो अपना उत्तर पॉइंट में भी आ सकता है, संभावना नहीं है कि आएगा। आप पॉइंट वाला देखकर उत्तर नहीं लगा देना है और इसे करने की कोशिश ज़रूर करना है। देखो अब आप कैसे करोगे, इसमें आपने किया सर कि अगर मैं क्या करूं, इसमें 2 का भाग दे दूं, ठीक है, तो काटो तो 6 हो जाएगा, ठीक है, और इसे काटूंगा 2 और 2 प्लस का 2 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 624 हो जाएगा। यानी मेरे को क्या करना है, 2 का भाग देके प्लस 2 करना है। तो अगर मैं इसमें 2 का भाग दूंगा तो कितना होगा, 3 और 112 हो गया, यानी 12, 312 प्लस के 2 करूंगा तो 324 हो रहा है। क्या मेरा सही आ रहा है? बिल्कुल सही आ रहा है। इसी प्रकार मेरे को 324 में, सॉरी 314 है, 314 में मैं 2 का भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा, इसका आधा कितना होता है, इसका आधा होता है आपका 157 और प्लस 2 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 159 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को छोटा मोटा डाउट नहीं रखना है। डाउट हो तो आपको ज़रूर मेरे को कमेंट करके बता देना है। फिर मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। देखो ये क्वेश्चन, अभी तो आपके पास 10 से 15 क्वेश्चन और है, अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, करो आप इस क्वेश्चन को। देखो इसमें आपको क्या करना है, लकीरें पूरी करनी है, ठीक है। आपको ये दिमाग में बिठाना है कि इसको सर्कल को पूरा करना है। तो इसमें मैं देखो अगर 1, 2, 3 सर्कल दिए हुए हैं तो इसमें 4 दिए हुए हैं, ये कट जाएगा, ठीक है। काटना सीखो आप लोग, ठीक है। अब काटा, मैंने देखा कि यहाँ से मेरा टूटा हुआ है, यानी ये यहाँ से ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा, तो ऐसा बीच में होना चाहिए। इसके बाद आपका ऐसा भी इसके साथ होना चाहिए। फिर यहाँ से 3-3 लकीरें आएगी ऐसे गोल घूम के, ठीक है। गोल तो नहीं हो रही है पर आप गोल आप घुमा लेना, कोई बात नहीं। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये मेरे को यहाँ से ऐसा आना चाहिए था, नहीं है तो ये भी कटेगा। ये मेरे को ऐसा दे रखा है पर ऊपर से ऐसे नहीं आ रहा, तो ये भी कटेगा। ऑप्शन नंबर मेरा ए वाला बिल्कुल इसमें सही होगा। बताओ यहाँ किसी को समझ नहीं आया हो, डाउट हो तो, ठीक है। डाउट देखो, डाउट हमेशा आपको सिलेक्शन से दूर लेके जाएगा। फिर भी मैं बोल रहा हूँ समझने की कोशिश करें, हमेशा डाउट आपको सिलेक्शन से दूर ले जाएगा। फिर ये क्वेश्चन देखो, दी गई समीकरण में सही करने के लिए निम्नलिखित में से किन्हीं 2 गणितीय चिन्हों को आपस में बदलना जाना चाहिए। 2 चिन्ह को आपस में बदलना है, आपको कुछ नहीं करना है, 2 को सिर्फ आपको चेंज करना है। अगर मैं इसको ऐसे कैसे रहने दूं, प्लस माइनस, यानी यहाँ पर माइनस करूँ और यहाँ पर प्लस करूँ तो क्या मेरा होगा, 12 से 12 कट जाएगा, 12 माइनस 12 0, फिर वापस 12 और इंटू 12 यानी 44। नहीं नहीं, एक नहीं आ रहा है मेरा, चलो इसको छोड़ो, ये नहीं होगा, एक अपना को एक चाहिए, एक नहीं आ रहा है। तो फिर मैं अगर दूसरे ऑप्शन की ओर बढ़ूँ तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पर इंटू करना और यहाँ पर बराबर कर देना है। क्या हो जाएगा, 12 एकम 12, 12 चौक कितने होते हैं, 44, तो 12 से 12 कट गया, यानी 44 बार में गया, 12 का स्क्वायर है, ठीक है। प्लस के 12 और माइनस के 12 बराबर 12 इंटू 12 दे रखा है ना आपको, तो 12 ऐसा कैसे रहेगा, ठीक है। बराबर आप कर सकते हो आगे 12, बराबर क्या करोगे, 12 इंटू 12 करोगे तो क्या आएगा, 12 ही आएगा। 12 इंटू 12 करो, 12 ही आ रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 12 में से 12 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 12 और बराबर 12, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 वाला बिल्कुल सही बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 आपका एकदम सही और सटीक इसमें बैठ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे की ओर चलो। एक कागज को नीचे दिखाए गए अनुसार मोड़ा गया है और काटा जाता है, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। एक कागज है, आपको जैसे आकृति आपको देख रही है उस काटा गया और मोड़ा गया है, तो ये आपको किस टाइप से दिखेगा, ये आपसे पूछा है। तो अगर ऐसा आपसे कहा है तो देखो क्या करोगे, अगर इसके पास में ऐसा या बन रहा, ऐसा या बनेगा, इसका टच में बनेगा, ये अलग है, ठीक है, और ये बीच में लकीर नहीं आएगी, तो ये 2 तो आपके कट जाएंगे।
फिर आपको ऐसा एक यहाँ खींचेगा और यहाँ भी बनेगा, एक ऐसा आपका यहाँ बन जाएगा। इसके बाद 2 में बिंदी इधर लग जाएगी और फिर 2 इधर लग जाएगी। तो क्या ऐसी आकृति किस में बन रही है? इसमें ये अलग है तो ये भी कटेगा। ऑप्शन नंबर आप यहाँ से कहोगे 3 वाला बिल्कुल सही होगा। इस कागज आकृति में 3 वाला ऑप्शन आपका एकदम सही बैठता है यहाँ से। फिर आगे की ओर बढ़ो। त्रिभुज, ऐसा भी 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे अगर आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? देखो, इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखो आप लोग कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। तो देखो, इसमें आपको गिनना क्या है, सीखना है। मैंने कई बार बताया, इसे आप 1, 2, 3 और 4 ले लीजिए। अगर 4 लेते हो आप यहाँ से तो 4 दूनी कितना 8 ये हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4, ये भी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसके बाद 1, 2 और ये 3, इसमें 3 होगा। 1, 2 और ये पूरा 3, यानी इसमें भी 3 हो जाएगा। ये तो आपको कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पर। फिर इसके बाद अगर मैं गनूँ तो 1 ये रहेगा और 1 ये रहेगा, प्लस फिर 2 और कर दो और इसके बाद 1 आपका ये आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद 1 आपका ये आ रहा है, प्लस 2 और ये कर दो, ठीक है। अगर ये करते हो तो आप कितना होगा 8, 8, 16, 16 और 4 20, 20 और 4 6, 3, 3, 3 2 बार 6 यानी 26, 26 होगा। 26 किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, यानी यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग प्रॉब्लम हो चुकी है, तो आप इसमें 26 यहाँ कर सकते हो। बाकी ये दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसका है? दिल्ली पुलिस का। फिर आगे चलो आप लोग, इसने क्या किया है और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया यार आप लोगों ने। मैं इतनी मेहनत करके इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वो कहीं ना कहीं मेरे को दुख दे रहा है, क्योंकि मेरे छोटे भाई और कोई मेरे से बड़ा होगा कोई छोटा होगा पर वीडियो को लाइक नहीं कर रहा है आप। और जय हिंद नहीं लिखा, वर्दी की तैयारी करने वाला। देखो, देखिए 8 से 48 आया है, प्रश्नवाचक चिन्ह से क्या आएगा? 15 से इसने क्या किया है? जल्दी बता दो। 195 कर दिया है। अगर मैं 8 इंटू अगर 6 कर दूं तो क्या मेरा 48 आ सकता है? 8 इंटू 6 करूंगा, ठीक है, तो 48 आ रहा है। यानी मैंने इसमें माइनस ये संख्या और इसमें से -2 करके इससे इंटू कर दिया, -2 करके इंटू किया। अगर क्या ऐसा मैं करूं तो 15 है, 15 में से -2 करूंगा 13 होगा। क्या 13 इंटू में 15 करूंगा कितना हो जाएगा? यानी मेरा 195 बिल्कुल सही आ रहा है। इसी प्रकार ऐसी कौन सी संख्या लूँ मैं जिससे कि ये कट सके, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने ली 13 इंटू 11 कर दूंगा। 13 में से 2 माइनस करूंगा तो 11 हो जाएगा, और 13 इंटू 11 करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 143 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर मेरा ए यहाँ से बिल्कुल सही और सटीक बनता है। टेंशन नहीं लेवा, क्वेश्चन बाकी है अभी। अब देखो आप लोग, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ कर आते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आप छोड़ के आते हो। इसमें वही है कि आप क्या करोगे? छोड़ के आओगे, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो कैसे आप कहोगे सर कैसे? तो मैं बताता हूँ ना, अभी आप टेंशन क्यों लेते हो यार? मेरा काम है आपको बताने का, तो मैं अभी बताऊंगा आपको, पूरा क्वेश्चन क्लियर करूंगा। एक बार आप खुद करने की कोशिश भी करते रहें इसे, मेरे हिसाब से आपने कोशिश की होगी। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे वो देखिए आप लोग। तो चलो अब मैं बताता हूँ इसे कैसे करोगे। अगर मैं इसमें 3 का क्या कर दूं, क्या करूंगा? 3 का घन कर देता हूँ, कितना होगा? 27, प्लस इसके साथ में 1 का घन भी कर देता हूँ, यानी 1 का घन करूँगा कितना आएगा? टोटल 28 हुआ। 28 में अगर मैं 2 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। इसी प्रकार 4 का घन कितना होता है? 64, और 2 का कितना होता है? 8, कितना हुआ? 72, 72 में भाग 2 का दिया तो कितना आ गया आपका? 36 आ गया। इसी प्रकार इसमें करना है,
8 का 64 और 2 कितने होते हैं? नहीं होगा, गलत। ठीक है, फिर आप देखो अगली संख्या देखो, क्यों नहीं हुआ? आपको कि सर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ से आपको वैसे ही पता चल चुका है कि नहीं हो रहा है। फिर देखो आप लोग, 5 का कितना होगा घन? 125 और 4 का नहीं होगा, चलो ये भी कट जाएगा। 7 का भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 40 आ रहे हैं, अपनी संख्या तो बड़ी आ रही है, इसलिए ये भी नहीं होगा। फिर 8 का कितना होगा? 8 का होगा 512 प्लस 2 का कितना होगा? 8 जोड़ दो, कितना हो गया? 520 और 2 का भाग दे दो तो आपका आ जाएगा 260। यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से हुआ है कौन सा वाला? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी वाला बिल्कुल सही हुआ है। ये तरीका थे हमें पता करने का। अगर हम पता ही नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हम उत्तर क्या दे रहे हैं। फिर आता है ये क्वेश्चन, इस टाइप का 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन तो आप मान के चलो कि शिफ्ट में आपसे पूछा ही जाएगा। जैसे क्या दे रखा है? मवेशी यानी झुंड में रहते हैं। मवेशी यानी जानवर, ठीक है, जैसे भैंस, बकरी हो गई, गाय हो गई, भेड़ हो गई, क्या रहते हैं? झुंड में घूमते हैं। ठीक है, इसी प्रकार इसमें से बताना है। सैनिक कॉलोनी, कॉलोनी से कोई लेना देना नहीं है, सैनिक कॉलोनी से कोई लेना देना नहीं है। नाविक चालक दल, हाँ नाविक और चालक दल आपका हो सकता है यहाँ से कि नाविक और चालक दल हो सकता है। ऑप्शन आप यहाँ से बी अपना बिल्कुल सही करोगे। ठीक है, विद्यार्थी टीम नहीं होगा, खिलाड़ी वर्ग नहीं होगा। ठीक है, तो यानी ऑप्शन यहाँ से अपना बी एकदम सही का दावा करता है। फिर ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप यानी समझे कि क्वेश्चन नॉर्मल है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हल्के में लेने की कोशिश नहीं करनी है। इस क्वेश्चन को करने का मैं सही तरीका भी आपको सिखाऊंगा। जैसे कि 12:26 AM पर एक घड़ी की सुई और मिनट की सुई के बीच बने दो कोण में बड़ा कोण कितना होगा? कोण बताना है हमें। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है ये देखो आप पहले। ठीक है, तो कोण कितना होता है? हमें बीच में कितना बनता है? 30 डिग्री का। 30 डिग्री का कोण बनता है, बराबर आप 11 × 2 कर दीजिए और एम यानी मिनट आपको ज्ञात करना है। देखो तो आपको क्या दिया है? 30 × 12। ठीक है, एच का मतलब घंटा, आवर्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। माइनस 11/2 × मिनट आपको 26 दिए हुए हैं, कोई डाउट नहीं रखना। 2 से काट दो इसे, कितनी बार जाएगा? आप कहोगे 13 बार। ठीक है, 12 × आप 30 करोगे 360 कर दोगे और 13 × 11 करोगे तो 143 कर दोगे, माइनस 143 माइनस कर दो 143। ठीक है, 10 में 3 गया 7। ठीक है, 10 में 3 गया तो 7 हो जाएगा, पर आगे देखो गया तो 1, 5 में 4 गया 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर आप बी बिल्कुल यहाँ से सही बताओगे। 217 आपका उत्तर एकदम सही और सटीक होगा। फिर क्वेश्चन आगे की ओर बढ़े, ये आया आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, दिए गए वेन आरेख में त्रिकोण महिलाओं को, ये महिलाओं को दर्शाता है, त्रिकोण महिला लिखते जाएंगे तो हमें पैदा रहेगा। ठीक है, त्रिकोण में महिला को दर्शाता है। व्रत, ठीक है, स्नातक को, आय कार्यरत को। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें देखो इसने किस किस को क्या दर्शा रहा है? 30 साल से कम के जवानों को दर्शाता है। और वर्ग किसके? 30 साल से कम के जवान को दर्शाता है। दी गई आकृति में अंक उस वर्ग के कितने व्यक्ति को दर्शा रहा है जिसकी कितनी ऐसी स्नातक महिला हैं जो 30 वर्ष से कम और जिनके पास रोजगार है। 30 वर्ष से कम भी है और रोजगार ही है। पहले आप लिख दो इसमें, देखो ये दर्शा रहा 30 वर्ष से कम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये हमें क्या दर्शा रहा है? कार्यरत यानी रोजगार वाले। क्या दर्शा रहा है? रोजगार वाला यानी कार्यरत। कौन सा बचा ये किसको दर्शा रहा है? स्नातक यानी पढ़े, ग्रेजुएशन, स्नातकों को दर्शा रहा है। ठीक है, हमसे पूछा इसने कि ऐसे कितने हैं जो
30 वर्ष से तो कम है, 30 वर्ष से कम, ठीक है। और महिलाएं, महिला भी होनी चाहिए, 30 वर्ष से कम होनी चाहिए और महिला होनी चाहिए। देखो 30 वर्ष से कम महिला होनी चाहिए और रोजगार भी होना चाहिए, तो रोजगार ये रहा, 30 वर्ष से कम महिला ये रही है, ठीक है। तो आप यहाँ से कहोगे ऑप्शन नंबर 5 इसमें से, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। इसने कहा है दिए गए अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें, पश्चात कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। ऐसा कौन सा शब्द है जो तीसरे स्थान पर आएगा इनको व्यवस्थित करने के बाद। जैसे मैं देखूं ओ बी काट देता हूं मैं पहले, ठीक है। यहाँ पर एल दे रखा, यही एल है, यहाँ पर भी एल है, यहाँ पर भी एल, यानी एल से एल भी आप काट दो, ठीक है। इसमें आई आ रहा है, इसमें आई आ रहा है, इसमें ए आ रहा है, इसमें आई आ रहा है, यानी पहले 4 आएगा, ठीक है, इसको भूल जाओ। फिर यहाँ ओ आ रहा है, इसमें आई आई आई, आई के बाद इसमें क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है, इसमें वी आ रहा है, ठीक है, इसमें जी आ रहा है, तो इसके बाद 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो क्यू आएगा, क्यू यानी 2 आएगा, फिर 1 आ जाएगा और लास्ट में जाकर 5 आ जाएगा। तो तीसरे स्थान पर क्या आया, 2 नंबर वाला, यानी 2 नंबर वाला क्या लिख रखा है, ये वाला शब्द हमें तीसरे स्थान पर चाहिए, ऑप्शन नंबर बी ही अपना यहाँ से बिल्कुल सही होगा। तो ये थे आज के टॉप से टॉप क्वेश्चन जो मैंने आपको कम समय में करवाए हैं। अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करके ज़रूर जाएंगे। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत, और सभी वर्दी पहन कर आओगे, यही मैं आपसे भगवान से दुआ करूँगा कि सभी को वर्दी मिले। पर इससे पहले एक बार वीडियो को लाइक करके जय हिंद ज़रूर आप लिखोगे।